नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और लगातार कट ऑफ्स जो है वो जारी हो रही हैं। बीए की 2 राउंड की कट ऑफ आ चुकी है, बीएससी की 1 राउंड और बीएलएलबी की पहली राउंड की कट ऑफ वगैरह आ गई है। बीकॉम बचा है तो बीकॉम का कल के बाद कभी भी आ सकता है, चाहे कल परसों में आ सकता है कट ऑफ वगैरह। अब इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को लेकर के, जो कि बीए वाले विद्यार्थी जो भी हैं साथी वो काफ़ी परेशान हैं कैसे कॉम्बिनेशन लिया जाए। क्योंकि लोग आते हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए ही शुरुआत में, और जो भी बीए कर रहे हैं तो बेसिकली ज़्यादातर चांस रहता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे लें जिससे मतलब आप लोग को कोर्स के साथ साथ और जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनके लिए भी फ़ायदे रहें, उस चीज़ पर बात करेंगे। और विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं, कैसे हैं, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले बीएससी के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो दिखा देते हैं कि पहला ये कॉम्बिनेशन कोड लिखा हुआ, जो आप प्रेफरेंस में भरेंगे जब आपका कट ऑफ मतलब आ जाएगा, काउंसलिंग करवाएंगे तो प्रेफरेंस में जब भरेंगे तो कोड भी भरा जाता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसके नाम भरे जाते हैं। तो ये बीएससी में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होता है, फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथ स्टैटिक्स, फिजिक्स मैथ डिफेंस स्टडीज़। ठीक है। फिजिक्स मैथ जियोलॉजी, फिजिक्स मैथ ज्योग्राफी, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी, ये बीएससी मैथ्स वालों के लिए होता है। बीएससी बायो में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी डिफेंस स्टडीज, जूलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, ये बायो का होता है। ठीक। अब जो बीए है सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बीए में है। तो ये आप लोग के सामने कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे अरेबिक हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया। तो ये सब है। इसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आप लोग को लेने चाहिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो भी सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं सब्जेक्ट्स, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले आप लोग कॉम्बिनेशन इसमें देख लीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। काफ़ी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप लीजिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं। तो अगर आप लोगों को कॉम्बिनेशंस चाहिए जो कि सिविल्स में भी काम आए, एसएससी सीजीएल या और भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें काम आए, तो उसमें से आप लोग को ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में कोई एक मॉडर्न, हिस्ट्री में भी 3 होते हैं, जैसे मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया और एंशियंट हो गया। ठीक है। अगर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्कोप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपके कॉम्बिनेशंस में मॉडर्न हिस्ट्री है तो पहला ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। उसके बाद हिस्ट्री में 3 हो गए, चाहे मॉडर्न ले लीजिए, चाहे मेडिवल, चाहे एंशियंट। प्रेफर करिए कि मॉडर्न अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मेडिवल और एंशियंट भी बहुत अच्छी है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी का काफ़ी स्कोप है। तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनको सब्जेक्ट्स में पॉलिटी भी मिल जाए, तो पॉलिटी एक अच्छा आप लोग के पास ऑप्शन है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का थोड़ा सा सिलेबस जो है वो वास्ट है, काफ़ी लंबा है उसका सिलेबस, और थोड़ी सी मेहनत आप लोग को ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री में कोई तीनों में से एक। तो प्रयास करिए 2 कॉम्बिनेशन जो हो वो आपके अच्छे हों, चाहे हिस्ट्री में एक ले लीजिए मॉडर्न या पॉलिटी, मॉडर्न हो गया और एक पॉलिटी होगा, और एक कोई थोड़ा सा जो है आसान सब्जेक्ट कोई ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, या इस सब टाइप का। ठीक है। तो तीनों में, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स में से कोई एक ले लीजिए, फिर सेकंड में चाहे पॉलिटी चाहे ज्योग्राफी टाइप का ऐसा कुछ सब्जेक्ट ले लीजिए, और तीसरे में थोड़ी सी आसान सब्जेक्ट को लीजिए, ताकि एग्ज़ाम जब यहाँ का बीए का एग्ज़ाम हो, एनुअल एग्ज़ाम आप लोग का जो होता है, उसमें भी आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, चीज़ें साथ साथ चलती रहें। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी हैं इसमें। और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ है, इकोनॉमिक्स अगर चाहें, अगर इस फील्ड में भी इसका भी काफ़ी स्कोप है तो इकोनॉमिक्स भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये भी अच्छा सब्जेक्ट्स है। हिंदी में आप हिंदी ले सकते हैं। उसके बाद फिर संस्कृत का होता है, तो अगर संस्कृत वगैरह आप लोग का बैकग्राउंड रहा हो, 10th-12th में पढ़े हो तो संस्कृत भी ले सकते हैं। ये सारे हैं। और साइकोलॉजी होता है, फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए बेस्ट होता है। तो अपने हिसाब से 2 कोई अच्छे कॉम्बिनेशंस लीजिएगा और एक थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट लीजिएगा, ताकि जो है वो बाद में भी आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी वो कॉम्बिनेशन जो है वो बना रहे। एजुकेशन, जैसे अगर आपको टीचिंग लाइन में ग्रेजुएशन के बाद अगर टीचिंग लाइन में करना है, टीजीटी पीजीटी, तो उसके लिए एजुकेशन जो होता है शिक्षा शास्त्र, वो भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स का अपना अलग ही स्कोप है।
बाकी हिस्ट्री में मॉडर्न हो गया और एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया। मेडिवल थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ये कि सब्जेक्ट मेडिवल है बहुत लोगों को मिलता है। मॉडर्न सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम है, तो जिसके अच्छे नंबर होंगे उसको मतलब मॉडर्न वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, एंशियंट और मेडिवल, फिर इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। फिलॉसफी थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे कॉम्बिनेशन है। तो दो कोई अच्छे कॉम्बिनेशन लीजिए, एक थोड़ा सा आसान विषय का लीजिए। बाकी जो भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अगर आप सजेशन मांगेंगे तो उस पर आप लोग को दिया जाएगा। जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन से आप लोग देख सकते हैं। प्रेफरेंस में कोई 10 फॉर्म भरना है आपको, और जो भी अच्छे आपको लगेंगे 10 भर लीजिएगा, उसमें से एक कॉम्बिनेशन जो है आप लोग को अलॉट कर दिया जाएगा विश्वविद्यालय द्वारा। चलिए, बाकी और कोई डाउट वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।